नमस्कार। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अनुराधा नक्षत्र है। एक बार एक मंदिर में बरामदे में दो व्यक्ति बैठे आपस में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। शाम का समय था, अंधेरा होने को था। उतनी देर में थोड़ा तेज़ हवाएं चलने लगीं। एक व्यक्ति बचने के लिए, शेल्टर लेने के लिए वहीं पे आकर के उन दो आदमियों के साथ में बैठ गया। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, ज़ोर का तूफ़ान और ज़ोर की बारिश। तो तीनों आराम से वहीं बरामदे में बैठे रहे, बारिश रुकने का इंतज़ार करते रहे। बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया, भूख लगाई। एक ने कहा कि अब तो भूख लग रही है। तो उन जो पहले जो दो व्यक्ति बैठे थे उन दोनों के पास अपना अपना टिफ़िन था। तो एक ने कहा कि मेरे पास 3 रोटी हैं, दूसरे ने कहा मेरे पास 5 रोटी हैं। तीसरा जो तूफान से बचता हुआ आया था उसके पास कुछ नहीं था खाने को, भूख उसको भी लग रही थी। तो दोनों ने कहा कि भाई 8 रोटियां हैं, तीनों लोग आपस में बांट लेते हैं। किस प्रकार बांटा जाए 8 रोटी को 3 लोगों में? तो एक ने सुझाव दिया कि प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं, तो इस प्रकार से 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे और तीनों लोग मिल करके बराबर बराबर 8-8 टुकड़ा तीनों को मिलेगा, तीनों लोग खा लेंगे। ऐसे ही किया गया। उन दोनों ने 3 रोटी, 5 रोटी, 8 रोटी हो गई, सबके 3-3 टुकड़े किए गए, 24 टुकड़े हो गए। 8-8 टुकड़े तीनों ने आपस में बांट लिए और तीनों लोगों ने खा लिए। बारिश लगातार हो ही रही थी। खाने पीने के बाद नींद आ गई, वहीं बरामदे में तीनों लोग सो गए। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। वो जो तीसरा व्यक्ति आया था उसने उन लोगों का बहुत धन्यवाद किया कि भाई आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने रात में भोजन भी कराया, उसका भी बहुत धन्यवाद। और उसने उपहार स्वरूप या रोटी के बदले में समझ लीजिए, रोटी के 8 टुकड़े उसने खाए थे, तो 8 सोने की गिन्नियाँ उसने उन दोनों लोगों को दे दी कि ये लोग, आप लोग 8 गिन्नियाँ हैं, ये आप लोग बांट लीजिएगा। और दे करके वो चला गया। अब पहले हुआ कि 4-4 गिन्नी दोनों लोग बांट लें। तो एक ने कहा कि नहीं, मेरे पास 5 रोटी थी, तुम्हारे पास 3 रोटी थी, मैं 5 लूँगा, तुम 3 लेना। आपस में कहासुनी बढ़ गई, विवाद होने लगा। मंदिर में जो पुजारी अंदर रहता था, उन दोनों लोगों ने सोचा चलो पुजारी जी से न्याय करवा लेते हैं, पुजारी जी से पूछते हैं, जो वो कह देंगे वो करेंगे। दोनों लोग पुजारी जी के पास गए, पुजारी जी से कहा, सारी बात बताई और उनसे कहा कि भाई 8 अशर्फियाँ वो दे गया, 8 गिन्नियाँ दे गया है, तो कायदे से 3-5 के अनुपात में 8 गिन्नियाँ बांटी जानी चाहिए। इनकी 3 रोटी थी, मेरी 5 रोटी थी, मुझे 5 मिलनी चाहिए। वो 3 रोटी वाला कह रहा था कि वो तो बराबर बराबर था सब, हमारे पास जो था वो हमने दे दिया, इनके पास जो था वो इन्होंने दिया, और तो बराबर बराबर बंटनी चाहिए, 4-4 बंटनी चाहिए। पुजारी जी को भी समझ में नहीं आया कि क्या करें। पुजारी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और कल आना, हम तुम्हें कल बताएंगे कैसे बंटवारा होना है। दोनों लोग मान गए। 8 गिन्नियाँ पुजारी जी को दे करके और दोनों लोग चले गए। शाम हुई,
दिन भर पुजारी जी सोचते रहे कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए। भगवान से बार बार वो पुजारी जी पूछें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको उचित तो वही लग रहा था कि 3 और 5 वाला अनुपात तो भाई ठीक है, जिसके पास 3 रोटी थी उसको 3 मिलनी चाहिए, जिसका 5 थी उसको 5। यही सोचते सोचते अंधेरा हो गया, मंदिर के कपाट बंद करने का समय हो गया। पुजारी जी कपाट बंद करके अपने बिस्तर पर पहुँचे। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे भी उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी, हे प्रभु, इस पहेली है एक तरीके से, इस पहेली का हल आप ही बता सकते हैं, इसका न्याय आप कीजिए। ये कह करके और सो गया। रात में सपने में प्रभु उसके सपनों में आए। पुजारी ने कहा वही बात कि कैसे प्रभु बांटा जाए, न्याय करना है। हमारे अनुसार तो 3 और 5 का अनुपात ही उचित बैठता है, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। भगवान बोले कि बच्चा, जिसके पास 3 रोटी थी उसको 1 गिन्नी मिलनी चाहिए, और जिसके पास 5 रोटी थी उसको 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। अब ये तो पुजारी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो कहने लगा, अरे प्रभु, बड़ा अचंभा हुआ उसको कि ये कैसा न्याय। तो उन्होंने कहा कि 3 रोटी वाले ने जो टुकड़े हुए तो उसके 9 टुकड़े हुए, 9 टुकड़े में से उसने 8 टुकड़े स्वयं खाए, 1 टुकड़ा केवल उसने त्याग किया। और 5 रोटी वाले ने 15 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने खाए और 7 टुकड़े का उसने त्याग किया। तो इस प्रकार से 1 टुकड़ा, 1 गिन्नी उसको मिलनी चाहिए और 7 गिन्नी उसको मिलनी चाहिए। यह मेरा गणित है और यही मेरा न्याय। पुजारी तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित होता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा, और उनका एकदम न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी उनके आगे नतमस्तक हो गया। तो यह ईश्वर का न्याय होता है। हमारी जो वस्तु स्थिति को देखने की, समझने का नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वो भिन्न होता है, जबकि ईश्वर का जो नज़रिया और दृष्टिकोण होता है वो एकदम भिन्न होता है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम बहुधा होता क्या है कि हम लोग अपने त्याग का गुणगान तो खूब ज़ोर शोर से करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तौल कर यथोचित निर्णय करते हैं। हम कितने धन संपन्न हैं ये उस पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमने त्याग कितना किया ये उस पर निर्भर करता है। तो यह ईश्वर का न्याय है। ईश्वर के लिए गए न्याय में हम समझ नहीं सकते उसकी बात को, उसके न्याय को। ईश्वर पे उंगली उठा देते हैं, वो सर्वथा अनुचित है। पता नहीं वो किस दृष्टिकोण से हर चीज़ को नाप तोल रहा है, किस दृष्टिकोण से वो चीज़ों को देख रहा है। हमारा देखने का नज़रिया कुछ और है और ईश्वर के देखने का नज़रिया कुछ और है। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।